हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन एंड प्री प्रोसेसिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में इन सारे टॉपिक्स को डिफरेंट डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हमने कवर कर लिया। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट के सबसे लास्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका डेटा विजुअलाइजेशन स्टेप या स्टेप इन डेटा विजुअलाइजेशन। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में डेटा से लेके विजुअलाइजेशन तक का सफ़र में हमें किन किन स्टेप को हमें फॉलो करना होता है। अगर आप मान के चलिए इस सब्जेक्ट को फर्स्ट लेक्चर से लेके अभी तक सारे लेक्चर्स को आपने अगर वन बाय वन अगर आपने देखा होगा, तो मैंने आपको हर समय एक ही चीज़ आपको समझाने का कोशिश किया कि एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को विजुअलाइज करने का कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ या चार्ट्स या मतलब कि बहुत सारे अदर फॉर्मेट्स के माध्यम से। तो एक्चुअल में ये जो हम लोग कर पा रहे हैं, डेटा से लेके जो विजुअल फॉर्मेट्स तक जो हम लोग मतलब कि बना पा रहे हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे बीच में हम लोग स्टेप को फॉलो करते हैं। तो आज हम लोग उन सारे स्टेप को भी जानेंगे। एक्चुअल में मतलब कि डेटा सेट आपको जब किसी भी टाइप का प्रॉब्लम को आप रियल वर्ल्ड में सॉल्व करिएगा, तो आपको इस तरह का डेटा तो मिल जाएगा, लेकिन उस डेटा से इस तरह का विजुअलाइजेशन क्रिएट करने तक के सफ़र में हमें बीच में बहुत सारे स्टेप को हमें फॉलो करना होता है। तो आज हम लोग उन सारे सारे स्टेप को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। अब इसको मैं रियल वर्ल्ड से भी थोड़ा हट के आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए कि आपको मान चलिए कि दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो ये आपका रहा दिल्ली, ये रहा आपका बॉम्बे। तो दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए आप बीच में बहुत सारे स्टेप वगैरह या तो बीच में बहुत सारा मतलब कि गाड़ी वगैरह आप मतलब चेंज किए होंगे, तब जाके आप मतलब कि दिल्ली से बॉम्बे पहुँचे हैं। तो उसी टाइप से आप सब ऐसा बोल सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में आप मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आप मतलब कि डेटा तो कहीं से आप मतलब कि ले लीजिएगा, लेकिन उस डेटा पे हम लोग बीच में बहुत सारे स्टेप करते हैं और उसके बाद हम लोग इस तरह का मतलब कि विजुअल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका डेटा विजुअलाइजेशन। ये रहा आपका डेटा और ये रहा आपका विजुअलाइजेशन, दोनों को मिला दीजिए तो हो गया आपका डेटा विजुअलाइजेशन। लेकिन बीच में हम लोग बहुत सारा स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं, तब जाके हम लोग इस तरह का बहुत सारा विजुअलाइजेशन वगैरह हम लोग ड्रॉ कर पाते हैं। तो देखिए वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि डेटा विजुअलाइजेशन इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू विजुअल फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली इंटरप्रेटेड एंड यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। तो एक्चुअल में आप यहाँ पे मैं इसको अपने शब्दों में आपको समझा देना चाहता हूँ कि डेटा विजुअलाइजेशन आपका एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा मेथड है या एक ऐसा टेक्निक है, जिसमें हम लोग डेटा के साथ सिस्टमेटिक मतलब उसको प्रोसेस करते हैं और कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं रॉ डेटा को। ये जो आपके पास जो रॉ डेटा है उसको हम लोग कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं इस तरह का विजुअल फॉर्मेट्स में। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका डेटा विजुअलाइजेशन। अगर आप इस तरह का डेटा को इस तरह का फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर पाइएगा, तो इससे होगा क्या, इसका जो इंटरप्रिटेशन है, जो व्याख्या है, वो आप मतलब कि आसानी से कर पाइएगा और इसमें जो डिसीजन मेकिंग है वो आप मतलब कि जो क्विक है या फास्ट आप ले पाइएगा। तो वही चीज़ को मतलब कि ये पॉइंट्स में आपका बोलने का कोशिश कर रहा है। तो आई होप आपको डेटा विजुअलाइजेशन क्या है समझ में आ गया होगा। लेकिन आज हम लोग इसके बीच में जो भी स्टेप होते हैं उसको आज जानने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक मतलब कि जो बीच में हमें जितने भी स्टेप को हमें करना होता है, सो दैट कि हम लोग मतलब कि एक फाइनल जो डेटा विजुअलाइजेशन जो हम लोग कर पाते हैं, वो हम लोग उसको मतलब कि यहाँ पे जो इतने भी स्टेप है उसको हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। तो एक लाइन में बस इतना समझिए कि आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा, उसको कन्वर्ट करके आपको इस तरह का विजुअल फॉर्मेट में लाने का कोशिश करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। ये रहा आपका डेटा और ये रहा आपका विजुअलाइजेशन। तो बीच में हमें जो स्टेप होता है उसको हमें पढ़ना है आज। तो देखिए हमने यहाँ पे मतलब कि पॉइंट्स में मेंशन किया है, देखिए कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि 1 से लेके 9 तक बहुत सारे स्टेप को हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। इसको 1 से लेके 9 तक सिस्टमेटिक तरीका से हम लोग इन सारे स्टेप को फॉलो करते हैं, तब जाके फाइनली हम लोग एक डैशबोर्ड या तो एक रिपोर्ट वगैरह फाइनली या तो एक डेटा विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम लोग जो विजुअलाइजेशन है वो हम लोग मतलब कि ड्रॉ कर पाते हैं। तो मान चलिए कि रियल वर्ल्ड में आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे देखिएगा कि आपको मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम असाइन होता है, तो आपका जो क्लाइंट है जो प्रॉब्लम लेके आया है, वो हो सकता है कि आपको बोले कि आप मेरे लिए एक रिपोर्ट या डैशबोर्ड हमको बना के दीजिए। तो मान चलिए कि वो चीज़ आप करिएगा कैसे, तो वो चीज़ करने के लिए आपको इन्हीं सारे 9 स्टेप को आपको मतलब कि वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होगा। तब जाके आप मतलब कि आपने जो क्लाइंट है उसके लिए आप मतलब कि सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाइएगा। तो चलिए आज हम लोग मतलब कि इन्हीं सारे 9 पॉइंट्स को मतलब कि वन बाय वन जानने का कोशिश करते हैं, क्योंकि आज हमें एक्चुअल में इन्हीं स्टेप को कवर करना है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग करते क्या है कि आपके पास जो प्रॉब्लम होगा उसके लिए आप मतलब कि एक टारगेट या अपना एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। उसके बाद अगर आपने
आपके पास प्रॉब्लम या तो आपको मतलब कि टारगेट आपको पता चल गया, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप मतलब कि जो रिसोर्स है या डेटा को कलेक्ट करिएगा। डेटा अगर आ गया तो फिर आप उसके बाद उसको प्रोसेस करिएगा। फिर थर्ड स्टेप में आप करिएगा क्या कि अगर आपके पास डेटा आ गया तो आप मतलब कि उसके बाद राइट विजुअलाइजेशन टाइप आप मतलब डिसाइड करिएगा, सेलेक्ट करिएगा, जिससे कि मतलब कि उसके ऊपर अच्छा से हम लोग विजुअलाइजेशन कर पाए। फिर फोर्थ स्टेप में हम लोग करते क्या है कि डिजाइन दी विजुअलाइजेशन। हम लोग क्या करते हैं, आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि हमें अब सिर्फ इन इन मतलब कि ग्राफ को हमें सिर्फ ड्रॉ करना है, तो उसके बाद हम लोग मतलब कि डिजाइन वाला पार्ट को हम लोग कवर करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट द विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में आपने बस डिसाइड अभी तक किया है, पेपर वर्क आपने किया है कि हमें मतलब कि क्या करना है। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली मतलब पावर बीआई, टैबलू या तो फिर आपका पाइथन लैंग्वेज जो मैटप्लॉटलिब या सीबोन जैसा लाइब्रेरी है, उसको यूज करके हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से या तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग यहाँ पे फाइनली डेटा को विजुअलाइज करते हैं या क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। अगर एक बार आपने मान चलिए कि विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग फाइनली मतलब कि आपने जो क्रिएट किया, आपने जो बनाया, उसको टेस्ट भी तो करना होगा ना, कि उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं या इटरेट करते हैं। फिर हम लोग उसको मतलब कि रिफाइन करते हैं, टेस्ट करते हैं उसका एक्यूरेसी वगैरह, या उसको मतलब कि वो कितना सही है कितना गलत है, उसको हम लोग मतलब कि यहाँ पे हम लोग उसको रिफाइन करने का कोशिश करते हैं। फिर देखिए सेवेंथ नंबर में हम लोग उसको क्या करते हैं, आपने अगर सब कुछ सही तरीका से अभी तक अगर बना लिया सिक्स नंबर तक, तो हम लोग सेवेंथ नंबर में आके क्या करेंगे, हम लोग अब उस डेटा को अपने क्लाइंट के सामने या तो अगला मेरे को जिसको समझाना है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके सामने हम लोग इंटरप्रेट करेंगे या प्रेजेंट करेंगे। हम लोग अगला को मतलब कि समझाएंगे, बताएंगे या व्याख्या करेंगे कि हमने अभी तक क्या किया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार अगला को आपने समझा दिया, बता दिया, तो 8 नंबर में आप उसके बाद क्या करोगे, शेयर एंड कोलेबरेशन। मतलब यहाँ पे आपको शेयर एंड कोलेबरेट करना है अपने क्लाइंट या स्टेक होल्डर के साथ, सो दैट कि कल के डेट में अगर मान चले कि यूजर को या क्लाइंट को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है, तो आप उसके साथ मतलब टचअप में रहो, कनेक्ट में रहो, लिंक में रहो। आप मतलब कि किसी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करके आप उसको छोड़ नहीं देना है। आपको आप हमेशा अपने क्लाइंट के साथ मतलब टच में रहना होता है, सो दैट कि कल के डेट में आपके क्लाइंट को या आपने जिसको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसको अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है, तो वो डेफिनेटली आपसे कॉन्टेक्ट करके वो आप अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। तो एट नंबर में वही चीज़ को बोला जा रहा है। फिर नाइन्थ नंबर में हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को जैसा मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग किसी टाइप का कोई चेंजेस चाहिए या किसी टाइप का अपडेट या किसी टाइप का मतलब कि कोई चेंजेस वगैरह चाहिए, तो वो चीज़ हम लोग मतलब 9 स्टेप में हम लोग देने का कोशिश करते हैं। तीन सारे 9 स्टेप को हम लोग वन बाय वन फॉलो करते हैं, और फाइनली हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन के जो स्टेप है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, और फाइनली एक हम लोग मतलब कि रिपोर्ट या डैशबोर्ड या डेटा विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम लोग बहुत सारे ग्राफ या चार्ट मतलब कि क्रिएट कर पाते हैं। तो देखिए हम लोग अब इसको थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। फर्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है, हम लोग को सबसे पहले आपके पास जो प्रॉब्लम असाइन होगा उस प्रॉब्लम के अनुसार आपको मतलब कि टारगेट डिसाइड करना है कि उसको हम लोग किस किस तरीका से आगे मतलब कि प्रोसीड करने वाले हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले आप अपना प्रॉब्लम को समझने का कोशिश करिएगा, और उसको मतलब कि उसके ऊपर जो मतलब कि आप उसके ऊपर देखिए क्या यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट क्वेश्चन आर यू आर ट्राइंग टू आंसर। अब उसके बाद आप कोशिश करिएगा कि अपने जो मतलब कि क्वेश्चन है, आपके पास जो प्रॉब्लम है, उसको आप मतलब कि आंसर देने के लिए आप मतलब ट्राई करने की कोशिश करिएगा कि क्या क्या मतलब कि आंसर इसमें दिया जा सकता है। तो आप यहाँ पे अपने प्रॉब्लम के लिए आप मतलब कि एक टाइप का टारगेट या गोल डिसाइड कर रहे हैं, या तो हु इज टारगेट ऑडियंस, मतलब कि आप अपना टारगेट के लिए मतलब कि आप यहाँ पे हमें किस टाइप से प्रोसीड करना चाहिए, उसके लिए आप मतलब कि यहाँ पे अपने जो ऑब्जेक्टिव है या गोल है उसको आप यहाँ पे सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा मतलब एक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हम लोग मतलब कि जो इनसाइट्स हैं या तो फिर मतलब कम्युनिकेशन या जो आगे प्रोसेस करना है या डिसीजन लेने के लिए हमें मतलब अब यहाँ पे हम लोग टारगेट को डिसाइड करते हैं। तो आप देखिए फर्स्ट स्टेप में बस आप इतना ही समझिए, आप इसको अपने शब्दों में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टेप में बस इतना ही करते हैं कि आपके पास सबसे पहले प्रॉब्लम आएगा। अब उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करेंगे उसके ऊपर हम लोग अपना टारगेट, अपना एम को डिसाइड करते हैं या डिफाइन करते हैं। ये आपने एक बार डिसाइड कर लिया। अब उसके बाद सेकंड स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डेटा जो आपने मतलब कि देखिए आपके पास प्रॉब्लम और आपको कैसे करना है, आपने अपना एम, जैसे होता है ना कि आपको मान चलिए कि पहाड़ चढ़ना है, तो अपने पहाड़ चढ़ने के ऊपर जितना भी मतलब कि जो क्या क्या करेंगे सारा चीज आपने फर्स्ट स्टेप के माध्यम से डिसाइड कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहाड़ चढ़ने के लिए मतलब कि डेटा को विजुलाइज करने के लिए आपको मतलब कि यहाँ पे किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट होगा वो सारा चीज को आप यहाँ पे कलेक्ट करने का कोशिश करिएगा, या तो जो भी रिसोर्सेस आपको रिक्वायरमेंट है वो चीज आप यहाँ पे कलेक्ट करने का कोशिश
करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को डेटा को विजुअलाइज करना है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपको क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है, आपको यहाँ पे डेटा का रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स के माध्यम से, चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, इन सारे सोर्सेस हम लोग डेटा को गैदर करेंगे। जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसके अनुसार हम लोग डेटा को गैदर करेंगे, और डेटा जब एक बार हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा, चाहे डेटाबेस के माध्यम से या स्प्रेडशीट के माध्यम से, या तो फिर आपका मतलब एपीआई से, या तो कोई भी डेटा फाइल्स के माध्यम से, अगर आपके पास अगर डेटा एक बार अगर आ गया तो उस डेटा को आप क्या करिएगा। अब देखिए डेटा आ गया तो हो सकता है कि वो सही फॉर्मेट में ना हो, डेटा में हो सकता है कि मिसिंग वैल्यू हो, डुप्लीकेट वैल्यू हो, या तो उसमें मतलब इरर्स वगैरह हो, या इनकंसिस्टेंसीज वगैरह हो, या आउटलायर्स वगैरह हो। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लीन करेंगे, हटाएंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, और उसके मतलब कि जो भी मतलब कि उसमें जो दिक्कत है उसको हम लोग मतलब सॉर्ट आउट करेंगे, तब जाके फर्दर उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, आपको जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम के अनुसार आपने ये डिसाइड किया कि मुझे अपना टारगेट, जैसे होता है ना, आपको कोई एग्जाम को क्लियर करना है तो आपने उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए अपना गोल सेट किया। फिर सेकंड स्टेप में आप मान चलिए कि उस एग्जाम को मतलब पास करने के लिए बहुत सारा बुक किया, फिर आप मतलब कि उसको पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन में है। सेकंड स्टेप तक आपने समझ गया। अब आप मान चलिए कि थर्ड स्टेप में क्या करोगे, थर्ड स्टेप में आप मतलब कि राइट विजुअलाइजेशन टाइप्स को आप मतलब सेलेक्ट करोगे, चूज करोगे कि एक्चुअल में मतलब कि हमें कौन कौन सा मतलब कि विजुअलाइजेशन टाइप को सिलेक्ट करना चाहिए, सो दैट कि हम अपना टारगेट को, अपने गोल को हम अचीव कर पाए। तो देखिए यहाँ पे उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि हम लोग यहाँ पे जो मतलब कि बेस्ट रिप्रेजेंट योर डेटा एंड अलाइंड विथ योर ऑब्जेक्टिव, मतलब कि यहाँ पे हम लोग जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, जिससे हम लोग अपने डेटा को बेस्ट से बेस्ट मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मतलब कि सिलेक्ट करने का कोशिश करते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ या चार्ट्स जो बनाने वाले हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। देखिए एक्चुअल में जब आप डेटा विजुअलाइजेशन करिएगा तो आपके पास बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि ग्राफ या चार्ट्स वगैरह होगा, बट हम लोग यहाँ पे मतलब कि सारे ग्राफ को मतलब कि नहीं कवर करते हैं। यहाँ पे हम लोग मान चलिए कि आपका प्रॉब्लम अगर सपोज डैट मार्केट का एनालिसिस करना है, स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करना है, तो सीधी सी बात है आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब कि किस ग्राफ का रिक्वायरमेंट होने वाला है, आपका लाइन ग्राफ का रिक्वायरमेंट होने वाला है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जनरली टाइम के ओवर अपडेट उसका होता है, तो हमें मतलब कि यहाँ पे लाइन ग्राफ सबसे ज्यादा यूज होता है। तो सीधी सी बात है, और आगे जो भी ग्राफ वगैरह होता यूज होता है उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग इस स्टेप में आके हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि बहुत सारे सॉल्यूशन में भी कौन सा मतलब कि सॉल्यूशन हमें मतलब कि पिकअप करना चाहिए, सो दैट कि हम अपने गोल या टारगेट को अचीव कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे विजुअलाइजेशन टूल्स में भी हम लोग, या जो टाइप्स है उसमें हम लोग मतलब कि जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमारे प्रॉब्लम को अचीव करने में, हमारे जो प्रॉब्लम नहीं, हमारे जो सॉल्यूशन को अचीव करने में हमें जो हेल्प करेगा, हम लोग उसको क्या करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करने का कोशिश करते हैं। फिर थर्ड स्टेप में आके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके ऊपर डिजाइन परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया कि नहीं मुझे इन्हीं इन्हीं किताब को पढ़ना है अपने एग्जाम को पास करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे मान चलो कि आपको विजुअलाइज करना है डेटा को, तो आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि नहीं मैंने सिर्फ मतलब कि इन्हीं सारे मतलब कि विजुअलाइजेशन, जैसे लाइन ग्राफ और बार ग्राफ और एक मतलब कि स्कैटर प्लॉट, बस इन्हीं तीन मतलब कि प्लॉट को मैं सिर्फ डिजाइन करने वाला हूँ, और बाकी जो जितने भी प्लॉट्स वगैरह होते हैं उसको मैं अभी डिजाइन नहीं करने वाला हूँ। तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन कौन से प्लॉट को डिजाइन करना है, तो यहाँ पे आके आप अपना फाइनली मतलब डेटा को मतलब कि डिजाइन करने का कोशिश करते हैं। यहाँ तक का काम फोर्थ नंबर में आप पेपर में कर रहे हैं, मतलब ये मैनुअली आप कर रहे हैं। अभी आपने मतलब कि कंप्यूटर का या तो फिर आप अपने सिस्टम का यूज करके अभी आप इसको नहीं ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ तक आपका पेपर वर्क हो गया। आप जो स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स या फिर आप कोई भी तरीका से आप ऐसा समझिए कि यहाँ तक आप मतलब कि डेटा को आप यहाँ तक डिसाइड कर चुके हैं कि हमें मतलब कि आप सेलेक्ट कर चुके हैं कि मुझे मतलब अपने प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट के लिए कौन कौन सा लेआउट, कलर या तो फिर लेबल वगैरह, मुझे किस किस टाइप से मतलब कि चीज़ों को हाईलाइट करना है, या तो किस किस टाइप से मुझे डिजाइन वाला जो पार्ट है उसको मुझे कब मतलब कि आगे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर में आके आप फाइनली यहाँ तक ये डिसाइड कर पाए हैं कि एक्चुअल में मुझे विजुअलाइजेशन कैसे करना है, कैसे डिजाइन करना है। लेकिन फिफ्थ नंबर में आके आप क्या करिएगा, यहाँ पे फाइनली आपके पास जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज करते हुए आप अपने कंप्यूटर में, आप अपने सिस्टम में मतलब कि डेटा को विजुअलाइज करिएगा डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ या चार्ट्स के माध्यम में। देखिए यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर में क्या क्या यूज करने वाले हैं, टैबलू या पावर बीआई जैसे सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं। उसको यूज करके हम लोग बहुत सारा डैशबोर्ड या तो विजुअलाइजेशन वगैरह ड्रॉ करते हैं। या तो आपके पास एक सेकेंड वे भी है, जैसे आप पाइथन लैंग्वेज में आपके पास मतलब कि जो लाइब्रेरीज है मैटप्लॉटलिब और सीबोन जैसा या प्लॉटली जैसा लाइब्रेरी है, प्लॉटी में भी हम लोग मतलब डायरेक्ट मतलब कि जो एक्सेल सीट होता है उसको हम लोग सीधा अपलोड करते हैं, और अपलोड करने के बाद डेफिनेटली आप देखिएगा कि आपके
सामने डायरेक्ट मतलब कि एक विजुअलाइजेशन मतलब क्रिएट होकर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो हम लोग इन सारे लाइब्रेरीज को यूज करके या तो पावर बीआई टैब्ल्यू को या तो यूज करके हम लोग यहाँ पे फाइनली 5th नंबर में आके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा को विजुअलाइज करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा को आपने विजुअलाइज कर लिया है। यहाँ पे फाइनली आपने मतलब कि डेटा को अपने सिस्टम में अपने कंप्यूटर में ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग मान के चलिए कि आपने जो कुछ भी ड्रॉ किया है, जो कुछ भी आपने डिजाइन किया, आपने बहुत सारा ग्राफ चार्ट्स वगैरह जो डिजाइन किया, अब उसको टेस्ट भी तो करना होगा, जांचना भी तो होगा कि आपने जो चीज़ बनाया है क्या वो सही है, इसमें किसी टाइप का कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पे हम लोग 6 नंबर में आके क्या करते हैं, उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, उसको हम लोग रिफाइन या आइटरेट करने का कोशिश करते हैं। मतलब कि एक बार नहीं 2-3 बार हम लोग इसको मतलब कि आइटरेशन के माध्यम से हम लोग इसको रिफाइन करने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में मेरा जो प्रोडक्ट बना है क्या ये यूजर को या क्लाइंट को देने लायक है। इसका हम लोग बहुत सारे जो मतलब एक्यूरेसी वगैरह है या क्लियरिटी वगैरह है या इसका इम्पैक्ट, उसका जो एडजस्टमेंट है या फीडबैक वगैरह, हम लोग उसका एडिशनल जितने भी एनालिसिस वगैरह है वो सारा करने के बाद हम लोग फाइनली अपने जो मतलब यहाँ पे हमने जो डिजाइन ड्रॉ किया है, हमने जो विजुअलाइजेशन ड्रॉ किया है, उसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट करने का कोशिश करते हैं। रिफाइन मतलब उसको हम लोग रिफाइन करने का कोशिश करते हैं, टेस्ट करने का कोशिश करते हैं, सो दैट कि हम लोग अगला को उसको मतलब कि सबमिट कर पाएँ, अगला को हम लोग सौंप पाएँ। तो यहाँ पे इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, आपका जो जो भी आपने विजुअलाइजेशन ड्रॉ किया उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिफाइन करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने बिना टेस्ट किए हुए, बिना रिफाइन किए हुए अगर आप अपना प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट को या तो आप मतलब कि जिनको आपको सौंपना है उसको अगर आप दे दीजिएगा, तो हो सकता है कि कल डेट में उसको कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो उससे पहले आप अपने साइड में ही क्या करते हो, उसको रिफाइन करके टेस्ट करके पहले देख लेते हो कि एक्चुअल में मैंने जो ग्राफ या विजुअलाइजेशन ड्रॉ किया है क्या वो अगला को देने लायक है या नहीं। तो 6 स्टेप में आपने समझ गए होंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं। फिर हम लोग 7th नंबर में आके क्या करते हैं, आपने आपने अगर एक बार मान के चले कि डेटा को डिजाइन कर लिया, ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे जो 7th नंबर है, यहाँ पे आप आके क्या करिएगा, उस डेटा को आप प्रेजेंट करिएगा, आप अगला को मतलब कि इंटरप्रिटेशन करिएगा, अगला को व्याख्या में समझाइएगा, एक्सप्लेन करिएगा। तो 7th नंबर में आके हम लोग अगला को क्या कर रहे हैं, अपने डेटा के विजुअलाइजेशन के बारे में अगला को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अगला को, सो दैट कि मेरा जो मतलब कि विजुअलाइजेशन है वो अगला को समझ में आए और अगला को ये पता चल पाए कि मैंने किस टाइप का मतलब कि सॉल्यूशन या मेरा जो टारगेट था उसको अचीव करने के लिए मैंने कौन सा प्रोसीजर या कौन कौन सा टेक्निक या कौन कौन सा मतलब कि मैंने ग्राफ या चार्ट्स को यूज किया है और मेरा मतलब कि ओवरऑल मतलब कि मेरा स्टेप कैसा रहा है। तो उन सारे चीज़ों को अपने क्लाइंट को यहाँ पे हम लोग बताने का कोशिश करते हैं। या तो आपको जो भी मतलब कि प्रॉब्लम असाइन होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के बाद सीधी सी बात है, सॉल्यूशन करके आप छोड़ तो नहीं दीजिएगा, सॉल्यूशन करने के बाद अगला को समझाना होगा। जैसे मान चलिए कि ये मैंने जो आपके लिए स्लाइड यहाँ पे लाया है, ये जो मैंने आप यहाँ पे जितना भी कंटेंट यहाँ पे लिखा है, ऐसा थोड़ी है कि मैं सिर्फ मतलब इसको मतलब कि छोड़ दे रहा हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, आपको प्रेजेंट भी कर रहा हूँ, सो दैट कि आप इसको और अच्छा से समझ पाइएगा। तो हम लोग 7th नंबर में आके क्या करते हैं, आपने जो कुछ भी यहाँ पे मतलब कि सॉल्यूशन लाया है उस सॉल्यूशन को आपके क्लाइंट को आपको समझाना होता है, अगला को प्रेजेंट करना होता है, सो दैट कि अगला समझ पाए और चीज़ों को मतलब कि इंटरप्रेट कर पाए। 8 नंबर में लोग क्या करते हैं, अब देखिए सीधी सी बात है, आप अपने क्लाइंट को मान के चलिए कि आपको जो भी समझाना था सही से समझा बुझा के आपने उसको जो सॉल्यूशन था उसको हैंड ओवर कर दिया। लेकिन कल के डेट में अगर मान चलिए कि क्लाइंट को किसी भी टाइप का अगर कोई दिक्कत आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आपको उसको उसके साथ में टच में रहना होगा, लिंक में रहना होगा, सो दैट कि कल डेट में अगर उसको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम या कोई भी मतलब कि दिक्कत आता है तो वो आपसे कांटेक्ट करके मतलब कि चीज़ों को मतलब कि सॉर्ट आउट कर सकता है। तो देखिए सीधी सी बात है कि रियल वर्ल्ड में मान चलिए कि किसी को भी आप मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा मतलब कि सौंपते हो सॉल्यूशन करने के बाद, तो उसके साथ आपको टच में रहना होता है, सो दैट कि कल डेट में अगर उसको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है तो वो डेफिनेटली आपके साथ वो जुड़ के या जुड़े रहेगा। तो डेफिनेटली मतलब उसको मतलब कि कल डेट में किसी भी टाइप का अगर दिक्कत आता है उस रिपोर्ट को समझने में या उस सॉफ्टवेयर को रन करने में, मान चलिए कि सपोज डेट इसका एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको हट के समझा देना चाहता हूँ। सपोज डेट एक पल के लिए आप मान लीजिए कि आपको आप मतलब कि आपके सामने एक मतलब प्रॉब्लम आता है कि आपको एक वेबसाइट डिजाइन करना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery या तो मतलब कि जितने भी मतलब रिएक्ट वगैरह इन सारे चीज़ों को यूज करते हुए आपको मान चलिए कि एक वेबसाइट डिजाइन करना है अपने क्लाइंट के लिए। तो मान के चलिए अपने क्लाइंट को आप जब फाइनली एक वेबसाइट को डिजाइन करके अगला को जब सौंप दीजिएगा, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब उसके बाद उससे आपको लिंक बना के रहना होगा, उसके साथ आपको कोलैबोरेशन में रहना होगा, उसके साथ आपको शेयर करना होगा, एक प्लेटफॉर्म को एक ऐसा मतलब कि इन्वायरमेंट आपको शेयर करना होगा, सो दैट कि कल के डेट में अगर मान चलिए कि उस वेबसाइट को यूज करते टाइम या तो उसमें किसी टाइप का कोई अपडेट चाहिए होगा,
तो वो चीज़ मतलब कि वो आपसे मतलब शेयर कर पाए। तो एक्चुअल में जिस तरह से रियल वर्ल्ड में आप जिस मतलब कि वेबसाइट में किसी टाइप का कोई दिक्कत आता है, तो आप एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजेशन है या क्लाइंट है, दोनों में देखिए एक तरह का मतलब कि जुड़ाव रहता है, सो दैट कि वो अपने प्रॉब्लम को या किसी भी टाइप का मतलब कि जो भी दिक्कत आता है वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो इस 8 स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसा चीज़ हम लोग डिजाइन प्लेटफॉर्म डिजाइन करने का कोशिश करते हैं, सो दैट कि मतलब कि चीज़ों को यूजर और क्लाइंट के बीच में, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट के बीच में मतलब कि वो शेयरेबल हो, या वो उसके बीच में कोलैबोरेशन बिल्डअप हो। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ को करने का कोशिश करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 9 नंबर में हम लोग फाइनली क्या करते हैं, आपको मान चले कि आपने जो यूजर को जो फाइनली जो प्रोडक्ट बना के रिपोर्ट या डैशबोर्ड या जो भी विजुअलाइजेशन आपने उसको सौंपा है, कल के डेट में अगर उसमें किसी भी टाइप का अपडेट अगर उसको रिक्वायरमेंट होगा, तो वो जनरली मतलब कि इसी 9 वाला स्टेप से आप उसको मॉनिटर करके जो भी अपडेट वगैरह है उसको आप डेफिनेटली कर पाइएगा। जैसे मान के चलिए कि अगर मान चले कि आपका यूजर सपोर्ट डेट दिल्ली में है और आप बम्बई में हैं, अगर उसको किसी भी टाइप का कोई आपने जो पावर बीआई टैबलू को यूज करते हुए जो डैशबोर्ड या रिपोर्ट अगला को सौंपा है, या मान चले कि कोई वेबसाइट आपको अगला को सौंपे हैं, तो उसके ऊपर अगर मान चले कि आपको किसी भी टाइप का अगर मान चले कि कोई अपडेट उसके ऊपर करना है, तो आपका जो क्लाइंट है, आपका जो मतलब कि जो स्टैक होल्डर है वो आपको मतलब कांटेक्ट करेगा, और आप उसको मतलब कि मॉनिटर करिएगा, और उसमें जो अपडेट वगैरह है वो डेफिनेटली आप मतलब उसमें कर पाते हैं। तो वही चीज़ को यहाँ पे 9 नंबर में बोला जा रहा है कि देखिए सीधी सी बात है, आप अगर किसी को सॉल्यूशन एक बार प्रोवाइड कर दिए, एक बार डेटा अगर आपके पास आ गया और उसके ऊपर आप फाइनल मतलब कि विजुअलाइजेशन ड्रॉ करने के बाद अगला को सौंप दिए, तो ऐसा थोड़ी है कि कल डेट में हो सकता है कि उस डेटा पे किसी टाइप का डाउट, जैसे होता है ना कि मान चलिए कि अगर आप एक स्टूडेंट है, आपको एक बार अगर कोई चीज़ को समझा दिया गया, तो ऐसा थोड़ी है कि ज़िंदगी भर आपको वो चीज़ समझा हुआ मतलब हमेशा रहेगा। कल के डेट में अगर आप भूल जाते हैं, या किसी पॉइंट में आपको आपके अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, या कोई ऐसा पॉइंट आप मिस कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, फिर से अपने मतलब कि टीचर के पास आप जाते हैं और उस चीज़ों को मतलब कि पुनः पूछते हैं, और अपना जो डाउट है उसको आप सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो उसी टाइप से जो आपका क्लाइंट होता है, उसको अगर एक बार कोई चीज़ अगर मिल जाता है, डैशबोर्ड या मतलब कि जो भी रिपोर्ट वगैरह मिल जाता है, तो अगर कल डेट में उसको किसी टाइप का अगर दिक्कत होता है, तो इस 9th नंबर का टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग अपडेट या मॉनिटर कर पाते हैं। तो वही चीज़ को यहाँ पे मतलब कि 9 नंबर में बोला जा रहा है। तो आई होप इन सारे पॉइंट्स के माध्यम से आप ये तो समझ गए होंगे कि डेटा विजुअलाइजेशन में हम लोग मतलब कि इन सारे स्टेप को फॉलो करते हैं, तब जाके फाइनली हम लोग मतलब कि इस तरह का विजुअलाइजेशन वगैरह हम लोग ड्रॉ कर पाते हैं। तो एक्चुअल में देखिए बस आपको मैं ये समझा देना चाहता हूँ कि डेटा विजुअलाइजेशन जो सब्जेक्ट है उसमें आपको देखिए डेटा इस तरह से मिलेगा, और उस डेटा को हमें कन्वर्ट करके इस तरह का विजुअल फॉर्मेट में लाना रहता है। लेकिन इसमें हम लोग बीच में बहुत सारे स्टेप करते हैं, तब जाके हमारे पास इस तरह का बहुत सारा ग्राफ या विजुअल फॉर्मेट हमारे सामने आता है। तो वही चीज़ को आज हमने कवर करने का कोशिश किया, और इस ये डायग्राम आप मतलब कि अपने विजुअलाइजेशन से थोड़ा मतलब कि एग्जाम वगैरह में आप बना सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये रहा आपका डेटा और ये रहा आपका विजुअलाइजेशन, दोनों को मिला दीजिए, हो गया आपका डेटा विजुअलाइजेशन। तो लेकिन इसमें हम लोग बीच में बहुत सारे स्टेप को करते हैं, तो वही चीज़ को आज हमने इस टॉपिक में आज कवर किया। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट इसके आगे जो भी टॉपिक्स है उसको हम लोग मतलब कि और आगे के जो वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक